हम कांग्रेस से नहीं, राहुल जी से गुस्सा हैं। अगर कहीं हमको मुलाकात हो गई होती दीवानी कचहरी के सामने तो शायद मैं उनको खींच के मार देता। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब आप मेरे प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं तो मैं आपको चोर नहीं कह सकता हूं। जो धारा आपके ऊपर लगेगी वही मेरे ऊपर लगेगी। पहले आपको जेल भेजा जाए चोर करने के लिए, उसके बाद मुझको भेजा जाए। क्या शुभ नाम है आपका और इस सब पे क्या सोचते हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी है रितेश श्रीवास्तव एडवोकेट, ये दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं और बस अड्डे पे स्टाफ पे घर रहे। तो वकील साहब बताइए, राहुल गांधी बड़ा नाम है और बड़ी पार्टी के वारिस हैं। देखिए, अपने आप में अपने मुंह मियां बिट्टू बनना, खुद कहना कि बड़े नाम है, बड़े नाम वाले हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता उनको। अपने मुंह से चाहे कुछ बोल लें, ना उनके अंदर संस्कार है, ना वो किसी की इज्जत करना जानते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनको पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व उनके पीछे चल रहा है, उनको आप चोर कहते हैं और आप हमारी रायबरेली की धरती पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, मेरा उनका साबका नहीं पड़ा, नहीं मैं उनको बताता कि चोर होता क्या है। सब क्या होता है चोर, थोड़ा चोर क्या होता है अब बता दीजिए ना। किसी दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप पहले अपने गिरेबान में झाड़ के देख लीजिए। पहले आप अमेठी आए, आपने वहां की जनता को गुमराह किया, वहां का धन लूटा और चोरी की, इसी को तो चोर कहते हैं। उसके बाद वानाड गए आप, वहां की जनता को आपने बर्बाद किया, लूटा और चोरी की वहां की जनता के साथ। उसके बाद आप वहां से जब आपका मन भर गया तो आप रायबरेली आए हैं। अब आपको यहाँ पे रायबरेली याद आ गई कि मेरा ये जो है घर है। जैसा आप बताते हैं कि आप की माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, ठीक, आप रायबरेली आप आ गए। अब आप इस बात की क्या गारंटी, आप मोदी गारंटी करते हैं, आपकी क्या गारंटी है? कह रहे हैं कि रोजगार की गारंटी है, बोलेंगे रोजगार की बोलेंगे, सस्ताई पहले राहुल जी के बारे में बता दें कि आपकी क्या गारंटी है कि रायबरेली की जनता को आप गुमराह करके उनका वोट लेके चले जाएंगे। टाटा बाय बाय की राजनीति करके जो आज से आपके पूर्वज करते गए हैं। 10 साल में कोरोना काल आया, माननीय सोनिया गांधी जी कितने दिन यहाँ पे आई, दवाई भिजवा देना। क्या यहाँ के गरीब जनता जो है, यहाँ की रायबरेली की जनता भिखारी है कि आप जो है भेज देती हैं? बिल्कुल नहीं। आपके चुनिंदा जो किशोरी लाल जी जो अमेठी चुनाव लड़ रहे हैं और तिलक भवन में जो चुनिंदा लोग बैठते हैं, वही लोग इस रायबरेली की सरकार को रायबरेली की जनता को चलाते हैं। कांग्रेस को जीतने के बाद आप टाटा बाय बाय की राजनीति खत्म हो गई। मैं मानता हूं कि कभी इंदिरा गांधी की रायबरेली थी, लेकिन अब ये रायबरेली नहीं रहेगी। आप ब्रिटेन नहीं गए, अमेरिका नहीं गए कि वहाँ की सड़कें यहाँ के लोग जो है सोचते होंगे, हम लोग सोचते होंगे, जो लोग नहीं गए शीशे क्यों होंगी, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते, वो रायबरेली के बारे में क्या सोचते होंगे कि यहाँ से प्रधानमंत्री आ रहा 50 सालों से। यहाँ आप जहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए महंगाई मुद्दा, ये सब छोड़िए, आप लाइट, पानी, सीवर और जिस रोड पे आप खड़े हैं आप रोड की हालत देख लीजिए। प्रधानमंत्री हम यहाँ से देते हैं, इटावा में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह, वहाँ देख लीजिए आप सफाई को देख लीजिए। हम प्रधानमंत्री देते हैं, उसके बाद भी हम बेरोजगारी को देख लीजिए। आपने कहा निफ्ट मैंने दे दिया, आपने निफ्ट देने के बाद रायबरेली की संस्कृति, रायबरेली की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर दिया। ये बताइए, सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हालांकि अब उनका इस्तीफे की भी हमने खबर सुनी है। ये बताइए, कांग्रेस 400 से 40 पे आई, लेकिन अपने जो संस्कार है वो उनमें सुधार क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस? वो कह रहे हैं कि भाई देखिए दक्षिण भारत के लोग हैं वो दक्षिण अफ्रीका के जैसे लगते हैं, जो मणिपुर के लोग पूरे विश्व में अगर कहीं संस्कार की बात आप लेंगे और कहीं धर्म की बात लेंगे, हम भटकना नहीं चाहते हैं, ना किसी हम धर्म के बारे में कह रहे। सारे धर्म हमारे लिए एक समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सब हिंदू हैं। सब जो है सनातन धर्म से ही निकले हैं, सब एक विश्व की एक संतान है ब्रह्मा की। ये समंदर है और वो नदियाँ हैं। आप पहले संस्कार सीखे तो आप किस संस्कार की बात करते हैं? आप इटली में जो है घूमते हो, आप मंगलसूत्र बिछिया और उसकी बात करते हो। आपने कभी रायबरेली में आके मंगलसूत्र पहना? कभी बिछिया के बारे में आप जानती हैं? कभी आपने सिंदूर लगा के किसी को दिखाया आपने? प्रियंका जी, आप बातें करती हैं बड़ी बड़ी। रायबरेली की जनता तो बहुत गुस्सा है कांग्रेस से। हम कांग्रेस से नहीं, राहुल जी से गुस्सा हैं। अगर कहीं हमको मुलाकात हो गई होती दीवानी कचहरी के सामने तो शायद मैं उनको खींच के मार देता। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब आप मेरे प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं तो मैं आपको चोर नहीं कह सकता हूं। जो धारा आपके ऊपर लगेगी वही मेरे ऊपर लगेगी। पहले आपको जेल भेजा जाए चोर करने के लिए, उसके बाद मुझको भेजा जाए, लेकिन मेरा सामना नहीं हुआ। और रायबरेली की धरती की जनता आपकी राहुल को बता देगी, ये कांग्रेस को बता देगी
वो तो कह रहे हैं कि धूल चटा देंगे भाजपा को। किसको धूल चढ़ा देंगे? रायबरेली में भाजपा। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। एक सीट बची थी, अगर इनको डर न होता तो अमेठी से चुनाव लड़ लेते। एक महिला से मुंह के खा के ये चले आए हैं रायबरेली में, जिस आदमी का संस्कार नहीं, जिस आदमी की सभ्यता नहीं बात करने की। हर समय जो हमारे प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हो आप। किस चीज में आपसे कम है? आपको क्या नहीं दिया? हर धर्म हर जाति को राशन दिया, इज्जत घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, राशन दिया, गरीबों को 2-2 हज़ार रुपए किसानों को मिल रहे हैं। किसी के साथ उन्होंने भेदभाव की? कोई भेदभाव नहीं। संसद भवन में जाके पैर छूते हैं। एक जगह भेदभाव किया, लालू प्रसाद यादव इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण में थोड़ा त्रुटि। बात मत कीजिए, ये कांग्रेस का जमाना है। आदमी को थोड़ा वो चारा खा गए, चारा खा गए भैंसों का, गाय का, तो लालू और आलू की बात छोड़ो आप। अब आज मोदी जी के आगे कोई नहीं है, ना लालू है ना अखिलेश। मुसलमानों को आरक्षण देंगे हम पूरा। कौन कह रहा है मुसलमानों को आरक्षण? प्रसाद यादव कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है यही बात। हाँ, हिस्सा है वो, हिस्सा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य दिया था, जो आजकल टीवी पे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला है कि यही आरक्षण का आप विरोध कर रहे हो। हम लोग जब करें तो हमारा विरोध कर रहे हो। यही आरक्षण का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज से 50 साल पहले किया था। तब उसी परिवार के तो आप हो। आप अपना कोई जात बता दो, अपना धर्म बता दो, तब हम जाने आपके पीछे चलें। आप किसकी बात करते हो? पूरा विश्व मोदी जी के पीछे चल रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री जहां जहां जाता है मोदी 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 होता है। अगर वो अच्छे ना होते तो अमेरिका जैसा देश का प्रधानमंत्री 1 घंटे ताली न बजाता मोदी जी के पीछे। पूरा विश्व मोदी की तरफ देख रहा है। और विश्व बैंक की और DG फॉरेन की एजेंसियों की और तमाम एजेंसियों की ये रिपोर्ट है कि जिस हिसाब से मोदी जी के कार्यकाल में चल रहा है भारत, आने वाले समय में 2030 में सबसे ऊपर विश्व में होगा। सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा। ये गारंटी है? गारंटी है। आर्थिक स्थिति में बता रहा हूं। मोदी की गारंटी है? मोदी की गारंटी है। 30 नंबर पे पहुंच गया है। कह रहे कि गारंटी से गारंटी टकराएगी इस बार? कुछ नहीं टकराएगा। एक सीट अगर उत्तर प्रदेश से पा जाए तो बताइएगा। 4 जून आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, फिर आप आएंगे, मैं मिलूंगा आपको। मोदी लहर में भी रायबरेली कांग्रेस जीत गई। कतई नहीं जीत सकती। मोदी लहर नहीं जीती ना 19 में। क्या जीती है? 19 में वो जमाना अलग था, वो शुरुआती दौर था। अब इन्होंने 5 साल में इतना वर्क करके दिखा दिया गरीबों। कौन ऐसा आदमी जिस आप बताइए पूरे भारतवर्ष में कौन ऐसा एक आदमी, ओनली 1% बताइए जिसको कोई लाभ ना मिला हो। एक ना एक लाभ हर आदमी को मिला हुआ है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी नहीं है। जिसको काम करना होता है, हमारे तिलक भवन के सामने ही कांग्रेस साल में एक ठेला वाला पूरी बेचता है और वो 15 लाख का जागरण अकेले साल में करता है। सभी रायबरेली के लोग जानते हैं। जिसको काम करना होगा वो 10,000 रुपये महीना चाय बेचे कमा लेगा। ठीक, सरदार तो नहीं कहता हमको आरक्षण चाहिए। आप अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप 20 साल पहले 60% न लाने के बजाय आप 90% लाइए और बिलियन स्कॉलर बन के आइए और नौकरी छीनिए आप। चलिए, एक मात्र शक्ति भी खड़ी है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बड़ा गुस्सा कर रही हैं आप। अरे हमसे गुस्सा नहीं। क्या नाम है आपका? हम गुस्सा नहीं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी, राहुल गांधी को जानती हैं? जी जानते हैं। कौन है? जानते भी नहीं है, लेकिन नाम सुने हैं जी। तो किसके बेटा है पता है? ये भी नहीं पता हमको। अरे सोनिया गांधी के बिटवा हैं, आपकी सांसद वो रह चुकी पहले यहाँ से। तो सर हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते? हम नहीं, सोनिया गांधी को भी नहीं जानते हैं। अरे यार, आप रायबरेली की रहने वाली है ना, आप सोनिया गांधी को जानते? प्रियंका को? प्रियंका भी जानते हैं। नहीं जानते? नाम तो सुने हैं ना? हम किसी को नहीं जानते हैं। किसी को नहीं जानते जी। तो किसको जानते हैं? हम मोदी को जानते हैं। मोदी को जानते हैं? जी जी। मोदी को कैसे? मोदी जी हमको रहने के लिए मकान दिया है। घर दिया है आपको? जी। पैसे लेके या बिना पैसे? बिना पैसे का हमको मकान दिया है। बिना किसी एक पैसा दिए और आपको घर मिल गया? हाँ, घर मिला हमको उनके सुविधा में हमको सब सुविधा मिला है, सब चीज। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी धोखेबाज है। मोदी चोर नहीं है। आज के लिए मोदी हमारे लिए बहुत सही है।
और हमारे लिए रहने के लिए मकान थी, हमारे रहने के लिए हम जगह ना झिल्ली तान के हम रह रहे थे। हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं था, हमको रहने के लिए मकान, अभी भी हमारा मकान ये बना हुआ, अभी मकान हमारा है। कोई राशन मिलता है? राशन हम फ्री के राशन मोदी हमको दे रहे हैं, अभी भी मिल रहा है हमको। अभी भी मिलता है? मिलता है अभी भी। दिन रात प्रधानमंत्री को इतनी गालियां कि मोदी खून का सौदागर है, मौत का सौदागर है, चौकीदार चोर है, मोदी धोखेबाज है, ये सब गालियां प्रधानमंत्री को मिलती है। अब पता नहीं को जाने को गाड़ी दे रहा है, अब हमको कुछ नहीं पता है जी। हमारे लिए तो मोदी हमारे लिए अच्छा है बस। योगी जी कैसे हैं? योगी भी सही है। योगी जी के कुछ बारे में जानती हैं कि योगी जी? हम हुआ के रहने वाले हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर के। जी तो आपके भाई हैं अभी ना? योगी जी तो भाई हैं। पता है वो क्या करते हैं? हाँ हमको सब पता है। थोड़ा बताओ ना हमको। उनका एक वाहन है, वो उस पर बैठ के चलते हैं, बुलडोजर है, एक बुलडोजर के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं वो। हाँ प्रसिद्ध है। तो ये बताओ, जब से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने, गुंडागर्दी कुछ कम हुआ? हाँ बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ। हाँ और पहले होता था गुंडागर्दी? पहले तो बहुत गुंडागर्दी होता था, घर से मुश्किल हो जाता था निकलने में। अब तो जहाँ मर्जी आना जाओ, कोई डर नहीं है। रात में आओ, दिन में आओ, जब भी आओ, डर नहीं है कोई भी। ये बताओ, कुछ आपको घर ऐसे तो नहीं मिल गया कि आपके एड्रेस में गोरखपुर लिखा है कि भाई योगी जी के ये सामने लिखा है, देख लीजिए, कोई एड्रेस पता नहीं लिखा है। कभी आपके एड्रेस नहीं, आपके आधार कार्ड पे एड्रेस हो कि भाई ये गोरखपुर की रहने वाली है, चलो योगी? एड्रेस नहीं है, देखिए हमारा सबूत ये लिखा है, पढ़ा देख लीजिए। अच्छा, यही का आधार कार्ड बना हुआ है। ये बताओ, मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हम बिल्कुल इधर बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे? हाँ बनेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम टक्कर देंगे मोदी को, धूल चाट जाएंगे मोदी इस बार। वो न जीते हैं न जीत पाएंगे। तो जीतेंगे ही मोदी जी, जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? हाँ मोदी भी जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा पूरी पसीने में हो गई, डर गई हमसे। कोई नहीं डरा है। हाँ। कोई डरा भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस के साथ है इस बार। कोई जनता साथ नहीं है, जो देश साथ हम लोग तो नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, ना चाइना डरता मोदी से, ना पाकिस्तान डरता। मोदी आज तक बहुत किए हैं। हाँ। कोई करा है? कोई भी नहीं करा। आज तक राशन कोई फ्री दिया, कोई नहीं। लेकिन आज तक राशन सब फ्री मिला, फ्री हम लोग खा रहे हैं। जो भी कोई सोच रहा, उनका सोच अलग है, लेकिन हम घर में कोई नहीं घुस के मारता, कोई घर में घुस के मार रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हैं। कोई नहीं मारा, आज तक तो कोई नहीं मारा। मोदी पाकिस्तान को मारते हैं घर में घुस के, इनके वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी बात। हाँ चाचा, ये बताओ, मोदी जी 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 मोदी आ जाओ। आई ये बताओ, मोदी घर में घुस के मारते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मारते हैं, शेर है। किस किस को मारा? पाकिस्तान को मारा, कई बार मारा है। सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। आप कह रहे हैं कि मोदी शेर है? जी हाँ बिल्कुल शेर है। हाँ? बिल्कुल विश्व में शेर है। प्रियंका गांधी ने दिल्ली राजघाट से कहा कि सबसे कायर प्रधानमंत्री है, तो आज के समय में मोदी। वो कश के उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। उनके भैया बन रहे हैं यहाँ से सांसद? बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं। हार के आए, यहाँ भी हारेंगे। ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।